जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे केशव, कृपा करके श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और ये पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली, सब पापों को दूर करने वाली और सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महीजित नामक बड़े प्रतापी राजा हुए। वह अपनी महिष्मती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वे दिन रात चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में ना तो कोई पाप किया है और ना अन्याय धनोपार्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख ही दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से सताया जाता है। फिर भी मेरे संतान ना होने का क्या कारण है? इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव में घूमा करता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़े। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कृपया करके बतलाइए कि आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का क्या उपाय है, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो। अब देखिए, रात्रि जागरण को विशेष महत्व दिया जाता है। कुछ लोग जैसे दिन में चाहे निर्जल व्रत रखें, लेकिन रात को सो जाते हैं तो उसका इतना फल नहीं मिलता है। तो लोमश ऋषि कहने लगे कि रात्रि को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उस एकादशी को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग मिलता है और वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। और जोड़े सहित जो पुत्र की कामना करना चाहते हैं, संतान की कामना करना चाहते हैं, संतान के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो वे संयुक्त रूप से इस कथा को जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे।